हे भगवान, उस चीटर ने हमें बेवकूफ बनाया है। हाँ, और आज हम उस चीटर वेटर को पकड़ने जा रहे हैं। प्लीज हमारे इस प्लान में हमारी मदद करो, प्लीज। हाँ भगवान जी प्लीज, वरना हम अपने पति को क्या मुंह दिखाएंगे। हे माता जी, हमारे साथ नेकलेस की चैंटिंग करने वाले झूठे बेईमान को आज हम जाल में फंसाने वाले हैं। इस प्लान में हम लेडीज लोगों के रुपये वापस दिलवाने में हमारी मदद करना। जी बापूजी। जेठिया जाग गया? हाँ बापूजी, मैंने अभी टप्पू के पापा के लिए नाश्ता रखा, वो अभी तैयार होकर आ ही रहे हैं। ठीक है बहू, मैं मंदिर जाकर आता हूँ। बापूजी एक मिनट, आपके आशीर्वाद दीजिए। अरे बहू, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही हैं। फिर भी बापूजी, आज आपके आशीर्वाद लेने का मन हो गया। हाँ, जीवती रहे जीवती रहे। भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे और तुझे हर काम में सफलता मिले। चलता हूँ। जी बापूजी। अरे दया, फटाफट चाय नाश्ता दे, आज दुकान में बहुत काम है। ये देखिए रेडी है। ओहो, अरे वाह। अरे दया, आज दोपहर को। सॉरी टप्पू के पापा, आज दोपहर को मैं घर में नहीं हूँ, तो आपका कोई भी काम मैं दोपहर को नहीं कर पाऊंगी। क्यों, आज फिर से किटी पार्टी है? हाँ। सच में? सच में आज किटी पार्टी है? अरे दया, क्या हो क्या रहा है? 3 दिन में दूसरी किटी पार्टी? हाँ, वो क्या है, पहले कट्टी पार्टी में इतना मजा आया ना कि सब लोगों ने बोला कि चलो एक और कट्टी पार्टी करते हैं। तो अरे इतना क्या मजा आ गया तुम लेडीज लोगों को? हाँ? बातें करने का। बातें करने का? हाँ, वो क्या है कि हम सब लेडीज जब पहली बार मतलब मिलते हैं ना, तो हाय हेलो केम छो केम नहीं से बात की शुरुआत करते हैं। फिर हम लोगों ने जो कपड़े पहने होते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ से लिए, कितने में लिए, डिस्काउंट में लिए, सेल कहाँ तक है, वगैरह वगैरह, बराबर। फिर हम लोगों ने जो गहने पहने होते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं कि अरे वाह, ये तुम्हारा हार तो मस्त है, कितने तोले का है, ये तुमने बुट्टी पहनी है, मस्त है। हाँ, अरे अरे वाह, ये बांगड़ी की डिजाइन तो बहुत मस्त है, तुम्हारे झलर भाई का नंबर दोगी, ऐसा सब, बराबर। उसके बाद हम बस बस बस, समझ गया भाई, समझ गया। किसी ने सच ही कहा है, तुम लेडीज लोगों की बातें चकडोर जैसी होती है, एक बार शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती है, गोड़ 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 घूमती रहती है। क्या करें, हम लेडीज लोग होते ही ऐसे हैं। चलो मैं निकलता हूँ, जय जिनेंद्र। अरे क्या निकलता हूँ, चाय नहीं पीनी? ये देख, तेरी लंबी लंबी गोल गोल बातों के चक्कर में चाय पीना भी भूल गया। क्या करूँ, मेरी बातें होती ऐसी। सॉरी टप्पू के पापा, मैं आपको असली बात नहीं बता रही हूँ, पर मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत से पहले पति के आशीर्वाद लेना हर पत्नी का धर्म है। चल दया, मैं निकलता हूँ। एक मिनट। क्या कर रही है? आपके आशीर्वाद ले रही हूँ। आशीर्वाद ले रही है कि डरा रही है मुझे? नहीं नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ, मुझे डर ना लगे इसलिए आपके आशीर्वाद ले रही हूँ। अरे हाँ 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 भाई, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, लेकिन तुझे किस बात का डर लग रहा है? गुरुवार का। गुरुवार का मतलब? मेरी माँ हमेशा कहती है कि गुरुवार को अचानक पति के आशीर्वाद लेने से कार्यों में अचानक सफलता मिलती है। अच्छा। हाँ। लेकिन आज तो अचानक बुधवार है। हाँ, तो मुझे पता है। देखिए, कल दुकान जाते वक्त आपको देर ना हो जाए, इसलिए मैंने एक दिन पहले ही आपके आशीर्वाद ले लिए। ओह अच्छा, ऐसे? वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा किया दिया। चलो अभी मैं निकलूं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ ज्योति बहन। हाँ दया भाभी।
बोलिए। ज्योति बहन, हम होटल में दोपहर में मिलने वाले हैं, तो उसकी सब व्यवस्था हो गई है ना? हाँ हाँ दया भाभी, बुकिंग हो चुकी है और मैंने अपने ग्रुप की लेडीज को समझा भी दिया है कि वहाँ जाकर क्या करना होगा। थैंक यू ज्योति बहन। अभी आगे क्या करना है वो सुनिए। हाँ, तो आप समझ गए? हाँ ठीक है भाभी। हाँ, तो चलिए ठीक 12:30 बजे हम लोग होटल पे मिलते हैं। हाँ ओके दया भाभी, बाय। हाँ, थैंक यू। हाँ, अभी अंजलि भाभी को फोन करके बता देती हूँ। हेलो। हाँ अंजलि भाभी, मेरी ज्योति बहन से सब बात हो गई है। हम लोग 12:30 बजे होटल पर मिलने वाले हैं। ठीक है दया भाभी, तो आप एक काम कीजिए, आप अभी मेरे घर आ जाइए। मैं सबको बुला लेती हूँ, मेरे घर पे ही आपको तैयार करके हम यहाँ से आपको भेज देंगे। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। 3 दिन में 2 किटी पार्टी, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मैं तो सबको पूछता हूँ ये सब क्या हो रहा है भाई। हाँ जी जेठालाल जी, क्या हुक्म है, बोलिए। अरे भाई, हम मजदूर लोग क्या हुक्म करेंगे। मतलब साहब, आपको पता है कि नहीं, आज ये औरतों की वापस फिर से किटी पार्टी है। हाँ हाँ पता चला मुझे, अंजलि का फोन आया था, उसी ने बताया कि सारी महिलाएं मिलकर फिर से किटी पार्टी करने वाली है। वही मेहता साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। 3 दिन में 2 किटी पार्टी, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है जेठालाल। और 3 दिन में 2 पार्टियां हुई तो क्या हुआ। देखो क्या होता है, मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है, एक जगह तो ठहरता नहीं। और खास तौर पे महिलाएं, उनका कोई भी शौक किसी एक जगह पे टिक ही नहीं सकता, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनाने दो, कितनी मनाती है किटी पार्टी, सब हो जाएगा ठीक 2-3 पार्टी के बाद। वो भी है। एक मिनट जेठालाल, जेठालाल कोई अर्जेंट फोन आ रहा है, मैं तुम्हें 2 मिनट में वापस करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ ओके ओके ओके। हेलो। रोशनी भाभी, हेलो, नमस्ते। हाय। चलो दया भाभी, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, मुझे क्या करना है? नहीं नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है हमें ही करना है। हाँ। देखो, मैं अपना मेकअप का किट लाई हूँ। मेकअप और नए हेयर स्टाइल के साथ आपका लुक पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ, आप एकदम अलग दिखोगे। हाँ हाँ, और मैं कुछ वेस्टर्न कपड़े लाई हूँ, वो पहनते आप बिल्कुल अलग दिखोगी। परफेक्ट। चलो चलो जल्दी काम शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी। गो भाई, दया भाभी, You look just perfect, दया भाभी। हाँ, पहचान भी नहीं आ रहे हैं। सुबह दया भाभी, आपको किसी की नजर ना लगे। एक्सक्यूज मी मैम,
आपने हमारे दया भाभी को कहीं देखा है? बिल्कुल सही कहा। दया भाभी, एक्चुअली हमने आपको तैयार किया है इसलिए हम आपको पहचान पा रहे हैं। वरना किसी और का आपको पहचान पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सर से पांव तक एक क्लास। मैं इतने सुंदर दिख रही हूँ, उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। अच्छा दया भाभी, अब इस गेटअप में आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से बातें करनी है, ये अब हम आपको सिखाएंगे। आ जाइए। तो अब देखिए होटल में जाके मैं क्या करती हूँ। हाँ लेकिन दया भाभी, जो बोला है वही करना, हाँ प्लीज। हाँ, डोंट वरी मिसेस भिड़े। बेन। चल चल चल। ओके, नाउ प्लान के मुताबिक गाड़ी बाहर तैयार है। हाँ दया भाभी, जल्दी, लेट हो जाएगा। हाँ चलिए। अरे रुकिए। बबीता जी, आपको पता है ना आपको क्या करना है? हाँ, आपका जैसे ही मुझे मिस्ड कॉल आएगा मैं समझ जाऊंगी कि मुझे क्या करना है। ओह बाय द वे, आपने वो मोबाइल लिया है ना? हाँ, फोन है ना, ये रहा फोन। इसमें ये रहा। वेरी गुड, चलो चलो चलो। एक मिनट यार, चलो चलो बाबा। अरे हाँ, भूल ही गए। गुड गुड। Perfect. Now she's ready to go. Oh, good. हाँ चलो। एक मिनट, रुकिए। जरा ऑयल बेस कर लेते हैं। हम जीते गए। अच्छा सुनो, हम बाहर जाके चेक करते हैं कि रास्ता ऑल क्लियर है कि नहीं। संभल के जाइए। गुड लक। ऑल द बेस्ट है भाभी। All the best, हाँ। आप बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है? We're always there for you। हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अब फोन करना है, ठीक है? चलो भैया, जल्दी before anybody। बाय। तो बस कुछ नहीं, अच्छा होगा सब। थैंक यू, बाय। सब ठीक हो जाएगा। हेलो दया भाभी, हाँ हम पहुंच गए हैं। आप किटी पार्टी में आ रही हैं ना? हाँ ज्योति मैं बस 5 मिनट में पहुंच ही रही हूँ। ओके, आप जल्दी पहुंचिए। बाय। बस यहीं रोक देना भाई।
गुड आफ्टरनून मैम, वेलकम टू आवर होटल। थैंक यू। आप किटी पार्टी के लिए आई हैं? हाँ। प्लीज दिस वे। ओह यह ज्योति। ज्योति। गॉड मोना, माय डियर, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हमारी किटी पार्टी में एक और मेंबर ज्वाइन हो रही है। मीट माय फ्रेंड मोना महेश्वरी। वेलकम वेलकम। कैसी हो मोना? आई एम मुझमा। आप बैठो ना, बैठो। कैसे आप लोग? थैंक यू। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मोना महेश्वरी बहुत ही बिजी लेडी हैं। इनके पति के दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद में बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस है और लंदन और बैंकॉक में भी। और इनकी कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। सच में हमारी किटी पार्टी को ज्वाइन करके मोना महेश्वरी ने हमारी किटी पार्टी की शान ही बढ़ा दी है। ओह, अरे थैंक यू तो आपको कि आप लोगों ने आपके ग्रुप का मुझे मेंबर बनाया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, वैसे ज्योति मुझे हमेशा कहती थी कि प्लीज तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, है ना, पर मैं भूल जाती थी। और हाँ फ्रेंड्स, मोना को तो भूलने की बीमारी लाखों रुपए की है। एक बार तो शॉपिंग मॉल में 2 लाख की शॉपिंग करके सारा सामान वही भूल आई थी। क्यों मोना जी, सच कहा ना? हाँ, ये तो ठीक है, पर मैं कभी-कभी लोगों के नाम और चेहरे तक भूल जाती हूँ। हाँ, एक बार तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा, आपको कहीं देखा है? इतनी भूल लगी तो है। चलो चलो, खाने पीने का ऑर्डर दे देते हैं। ओह, दया भाभी ने अच्छे से मैनेज तो किया होगा ना वहाँ पे। माधवी भाभी, आप बेफिक्र रहिए। आई एम श्योर देवा भी सब कुछ संभाल लेंगी। बराबर है, लेकिन फिक्र तो होती है ना। लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स कि हमने जैसे सब प्लान किया है वैसे ही सब हो जाए। डोंट वरी, डोंट वरी। जैसे ही सिचुएशन क्लियर होती है, दया भाभी हमें मिस कॉल कर देगी। वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। परमेश्वरा, हाँ, वैसे वो बात सच है। हाँ, मैंने नई गाड़ी एक बार खरीदी थी तो मुझे उसका कलर अच्छा नहीं लगा, तो मैंने मेरी एक फ्रेंड को वो गिफ्ट में दे दी और उसके पास से ही 10 लाख रुपए देकर एक पुरानी गाड़ी खरीद ली। क्या है कि मुझे जो चीज अच्छी लगती है ना, तो मैं पैसों के सामने कभी नहीं देखती। थैंक यू। वेलकम मैम। Let's start. शिकारी को शिकार को पकड़ने के लिए कई बार खुद पिंजरे में बैठने का जोखिम उठाना पड़ता है ताकि वो शिकार को अपने जाल में फंसा सके, और यही जोखिम दया भाभी ने जानबूझ के अपने सर ले लिया है मोना माहेश्वरी का रूप धर के। लेकिन यहां डर यह है कि शिकारी खुद शिकार न हो जाए। जिस वेटर पर सभी को शक है, उसी वेटर को इस प्लान पर शक हो गया तो कहीं दया भाभी का पासा उल्टा न पड़ जाए और इन महिलाओं के साथ फ्रॉड हुआ ये बात इनके पतियों को पता न चल जाए और पुलिस का भी चक्कर बढ़ सकता है। यानी कि टेंशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अब देखना यह है कि दया भाभी का ये मोना माहेश्वरी वाला रूप क्या रंग दिखाता है। लेकिन आपके घरों में हंसी का रंग बरकरार रहेगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
दैवावी का मिस कॉल। मतलब हमें अभी फोन करना है। चलो डायल कीजिए। स्पीकर पे रखो। हाँ। फोन, एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो मोना, मैं पूनम बोल रही हूँ। ओह हाय पूनम, कैसी हो तुम? कहाँ हो? मैं पूना में हूँ। ओह पूना में? क्यों, अचानक क्या हो गया? एक्चुअली मोना, मुझे ना अर्जेंटली 3 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ? हेलो हेलो, एक मिनट रुको, एक्सक्यूज मी। हाँ सॉरी, जरा। हेलो 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 हेलो, हाँ क्या, कितने रुपए चाहिए? एक्चुअली मोना, मुझे ना अर्जेंटली 3 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। ओह, सिर्फ 3 लाख रुपए चाहिए? एक मिनट। हाँ होल्ड। ज्योति, हेलो 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 हेलो, हाँ पूनम, तुम मेरे फ्रेंड है ज्योति, उसका एड्रेस लिखो। हाँ ओके। 1 घंटे में मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी, और तुम्हारा कोई वो ऑफिस का कोई बॉय हो या कोई आदमी हो, उसको भेज देना, ठीक है? तुम एड्रेस लिखो। तो लिखो ज्योति शर्मा 303 माउंट बिल्डिंग, एसरी रोड, गोरेगांव वेस्ट। हाँ, लिख लिया? हाँ बिल्कुल। ओके गुड। अच्छा, मुझे जरा ये बताओ कि कौन पैसे लेने के लिए आएगा? पैसे लेने विजय नाम का एक आदमी आएगा वहाँ पे। ओके विजय? ओके, विजय नाम का आदमी आएगा। ओके, 3 लाख रुपए दे दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सी यू। या ओह, आई एम सॉरी। नया भाभी ने फाइनल सिग्नल दे दिया है। मतलब प्लान के मुताबिक हमें अभी कभी निकलना चाहिए। सॉरी, एक्सक्यूज मी, जरा वो अर्जेंट फोन था। प्लीज ठीक हो जाए तो अच्छा है, बस हमारे पैसे वापस मिल जाए, वो इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऑर्डर प्लेस करेंगे? नो थैंक यू। वेट, आपका भी एक फोटो ले लेते हैं। क्यों? ओके, थैंक यू। ओह गॉड, ज्योति, हमें तुम्हारे घर पर जाने के लिए जल्दी निकलना पड़ेगा। मेरे फ्रेंड को मुझे 3 लाख रुपए देने हैं। जरूर, फास्ट प्लीज। वेटर, आइसक्रीम प्लीज। हाँ सच में, मेरे कपड़े लंदन की लॉन्ड्री में धोने जाते हैं। Oh, really? हाँ, क्योंकि मुझे लंदन की लॉन्ड्री बहुत ही पसंद है, भले पैसे ज्यादा हो लेकिन। मंगल, एक बहुत बड़ी पार्टी हाथ लग गई है, जल्दी आ जा। हाँ जी, कहिए। नमस्ते, मैं विजय। अच्छा,
मोना महेश्वरी जी से मिलना था। मुझे पूनम जी ने भेजा है। एक मिनट। अरे मोना, मिस्टर विजय आए हैं। हाँ हाँ, हेलो हेलो, वो 50 लाख का पेमेंट क्लेम नहीं हुआ? हाँ तो कर दीजिए ना। हाँ ओहो, सेक्रेटरी। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा कहीं भी पार्टी के पास जाते ना सुंदर भाई कहते हैं कि सोने का झुमका, दागिना, वीटी लेना है तो सिर्फ एक राकेश सिटी। नमस्ते। आइए आइए। आइए आइए। मोना, आइए आइए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। व्हाट इज योर नेम आपका? जी मैं विजय। पूना से पूनम जी ने आपको फोन किया होगा। ओह यस यस। कितना कैश देने हैं? 3 लाख। 3 लाख? लेकिन मुझे थोड़ी देर पहले पूनम का फोन आया था कि 6 लाख देने हैं। अब 6 लाख दे दीजिए। अब शायद उनको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई होगी। हाँ जस्ट 2 मिनट। हाँ श्योर श्योर। फ्रेंड्स, प्लीज जरा जल्दी आइए। मिस्टर विजय भाई को उनके 6 लाख देने हैं। विजय उर्फ राकेश सिटी, बच गई ना आपकी सिटी। पहचाना मुझे? मैं हूँ सुंदर वीरा की बहन दया, टप्पू के पापा गड़ा। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मैंने पूछा। अब कहाँ भागेगा तू? तेरा साथी भी पकड़ा गया है। शिंदे घेऊन ये। इकडे इकडे कुठे पडतोय तिकडे? इकडे उभा रहा, सरळ उभा रहा, हिलायचं नाही इकडे। माफ कर दो साहब। हाँ साहब माफ कर दो, हमें जाने दो, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। घपे। दया भाभी, आपके कहने पर हमने इस वेटर पर बराबर वॉच रखी। यही राकेश सिटी उर्फ विजय को यहाँ लेकर आया। हम लेडीज को फंसाने आए थे ना, खुद ही फंस गए। भोगा आपल्या कर्माची फळं भोगा आता, और नहीं तो क्या, भुगतो। नकली नेकलेस बेच के हमें बेवकूफ बनाया था ना, अब जेल जाके चक्की पीसो। तुझे क्या लगा हमारे साथ चीटिंग करने के बाद तू बची जैसे? लुच्चो। लोगों को ऐसे चीट करते हो, धोखा देते हो, शर्म नहीं आती आपको? अब पता चला हम गोकुल धाम सोसाइटी की लेडीज से पंगा लेना इतना भारी पड़ता है। साहब हमें माफ कर दो, अब से नहीं, चोरी बंद। चुप, झूठे मक्कार। साहब हमें माफ कर दो साहब। साहब हमें जाने दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे, साहब गलती हो गई साहब, जाने दो साहब। एक पे दया भाभी, इन दोनों को लॉकअप में बंद करके ऐसा मेनू खिलाऊंगा कि आज तक जिन जिन औरतों के साथ इन्होंने धोखा किया, फ्रॉड किया है, सब फटाफट बोल डालेंगे।
शांत हो जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे हम इनसे से जल्द रिकवर करके आपको लौटा देंगे। अरे ये तो हमारा फर्ज है। चलो चलो हवालात में चलो, इंदे घेऊन ये। अरे लेकिन बात तो सुनिए साहब। अच्छी तरह ज्योति बहन, आपकी वजह से ही हम इन चीटरों को पकड़ पाए हैं। यस, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, थैंक यू तो हमें गोकुल धाम सोसाइटी के महिला मंडल का करना चाहिए। आप लोगों की वजह से ही ये फ्रॉड पकड़ा गया है, वरना ना जाने ये और कितने लोगों को लूट लेते। एकदम सही बात कही ज्योति बहन। तो चलो चले। हाँ। अरे आप लोग को चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं थैंक यू, पर आज नहीं, फिर कभी। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ बाय मोना महेश्वरी। चलो बाय। बहुत कामयाब हम लेडीज की यूनिटी की वजह से आज वो चीटर पकड़ा गया। इससे ये साबित होता है कि कभी भी कोई किसी के मेहनत के पैसे को लूट नहीं सकता। सच्ची मेहनत के पैसे कहीं नहीं जाते। एक मिनट, इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि सस्ती चीजों की लालच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, कभी नहीं। हाँ, बराबर बराबर। अंजलि भाभी ने बराबर कहा, हर चमकती पीली चीज सोना नहीं होती है। सही कहा दया भाभी ने। हाँ, और इस सस्ते सोने की लालच में हमने सोने जैसी मीठी नींद गवा दी। अरे पर कुछ नहीं, जाग गया टॉर्टिस। लेकिन पुलिस जब हमारी कैश लौटाएगी तब हम तुरंत बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। तुरंत? एक मिनट भी वेट नहीं करेंगे, ताकि बैंक में बैठे बैठे अपने पैसे डबल हो जाएंगे। कोमल भाभी, ऐसे डबल तो सबको पसंद आएंगे। Come on. So let us home. अरे माधवी कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। उस चीटर को 6 लाख रुपए के बदले में पुलिस स्टेशन में मिलेंगे 6 लाख। चलो तो फिर इसी बात पे एक और पार्टी कर देते हैं। भाभी पहचान लिया। माधवी, क्या है सब? और तुम लोग भी आप क्या बोल रही थी अभी? 6 लाख मिलेगी चीटर को पुलिस स्टेशन। काय चाललंय काय सगळं माधवी? काही नाही, तुम इधर ही चला। एक मिनट माधवी, एक मिनट। जरूर कोई बात है जो तुम लोग छुपा रहे हो। क्या बात है माधवी? माधवी, भिड़े भाई, मैं बताती हूँ। एक्चुअली हम सब लोग किटी पार्टी बनाने होटल गए थे। वहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे किटी का जो जमा हुआ पैसा है 1,60,000 रुपए, हम लोग उससे गोल्ड का नेकलेस खरीदेंगे। बट होटल के एक वेटर ने हमारी ये सारी बातें सुन ली और उसके बाद मैं सुंदर भाई का दोस्त राकेश सिटी। तो राकेश भाई, हमें ये 6.5 तोले का सेट पसंद है। सब काट कर जोड़कर इस सेट का भाव होता है 1,57,950। सुंदर का दोस्त अहमदाबाद से आया है।
अच्छा राकेश सिटी। नहीं मीना, पूरे अहमदाबाद में मेरा एक ही दोस्त है जिसका नाम राकेश सिटी है। हाँ हाँ दया भाभी, आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी के अभी अपनी लंच का बुकिंग उसके होटल में करा देती हूँ। पूनम, तुम मेरे फ्रेंड है ज्योति, उसका एड्रेस लिखो। 1 घंटे में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी और तुम्हारा कोई वो ऑफिस का कोई बॉय हो या कोई आदमी हो उसको भेज देना, ठीक है? लेकिन बात तो सुनिए साहब। अच्छी तरह से। देवा देवा देवा, बाप रे, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, इतनी बड़ी चीटिंग हुई माधवी, तुमने मुझे बताया भी नहीं। भिड़े भाई, आप भिड़े बहन को मत डांटिए प्लीज। दरअसल ये बात हमने हमारे घर में भी किसी को नहीं बताई है। हाँ, हमने किसी ने नहीं बताया। अगर ये चैंटिंग वाली बात घर में बताते तो पहले डांट हमें ही पड़ती। अगर मैं रोशन को ये बात बताती तो वो तुरंत निकल जाता उस वेटर को मारने के लिए और फिर हंगामा हो जाता। इसीलिए हम लोगों ने सोच समझ के डिसीजन लिया था कि आप लोगों से हम लोग ये बात छुपाएंगे। सॉरी। भिड़े भाई, मान लीजिए अगर ये बात हमने आपको बताई होती तो आप क्या करते? अरे क्या करते मतलब? हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करते और उस फ्रॉड को पकड़वा देते। एग्जैक्टली भिड़े भाई, हम सब ने भी वही किया। हाँ भिड़े भाई, आज की स्त्री अपनी बुद्धि, हिम्मत और समझदारी से हर वो काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। Yes, never underestimate the power of women. क्या बात, वैसे आप लोगों ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मैं आप लोगों की हिम्मत और सोच की दाद देता हूँ। आप लोगों ने अकेले ही अपने बलबूते पर उस चीटर को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे आप सभी पर गर्व। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। भिड़े भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है जिंदगी हर कदम पर हमें कुछ न कुछ सिखाती है और जो सीखते रहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। भाई क्या बात है दया भाभी, आपके माताजी का भी जवाब नहीं। थैंक यू भिड़े भाई, टप्पू के पापा भी यही कहते हैं। लेकिन फाइनली 1,60,000 रुपए का हुआ क्या? मुझे लगा ही आप पूछेंगे। डोंट वरी भिड़े भाई, हमारे पैसे सेफ है। जी हाँ, पुलिस की सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाने के बाद वो पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। वाह वाह वाह, फिर वो पैसा मिलने के बाद वापस असली सोना खरीदने का है ना? नहीं भिड़े भाई, भिड़े बहन ने इसका मस्त आइडिया दिया है। अच्छा, हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट में फिक्स करने वाले हैं। ओहो, भिड़े बहन ने आइडिया दिया है ये? वेरी गुड माधवी, वेरी गुड। चलो, अन भला तो सब भला। बोला गोकुलधाम महिला मंडळचा। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। गोकुलधाम की महिलाओं ने अपनी एकता से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से अपने साथ हुई 1,60,000 रुपए की चीटिंग के केस को न केवल सुलझा लिया बल्कि उस फ्रॉड चीटर को कानून के हवाले भी कर दिया और एक बात साबित कर दी कि औरतें कमजोर नहीं होती और एक बात और सिखाई कि भाई जिंदगी में लालच बहुत बुरी बला है और हर चमकती चीज सोना नहीं है। आपको क्या लगता है कि सोने का टेंशन समाप्त हो गया? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इस टेंशन को छुपाने के चक्कर में दया भाभी के घर में कोई नया टेंशन खड़ा ना हो जाए, क्योंकि जब इस नेकलेस के असली नकली होने की हकीकत का पता जेठालाल को चलेगा तब क्या होगा? भाई तूफान खड़ा होगा। क्या तूफान होगा ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। माता जी की कृपा से सब ठीक हो गया, थैंक यू। लेकिन घर ठीक नहीं है। ये घर की साफ सफाई करने के लिए मैडम मोना नहीं आने वाले हैं। दया टप्पू के पापा गड़े, आपको ही ये सब करना पड़ेगा। ओह, अभी तो कपड़े धोने हैं, रसोई बनानी है, घर की साफ सफाई करनी है। जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी। फॉल हाँ हेलो। हाँ हेलो दया। हाँ कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं यानी कौन मैं? अरे मैं यानी वो
जिनके साथ आपने अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए हैं, मैं यानी वो जो आपके टप्पू का पापा है, और मैं यानी वो जिनका नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। पहचाना? ओह अच्छा आप बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए। अरे क्या बोलिए? क्या हुआ अचानक आज मेरी आवाज क्यों नहीं पहचानी? अरे आप खांसी खाते खाते बात करेंगे तो मैं आपकी आवाज कैसे पहचानूंगी? हाँ आप रोज खांसी खाते खाते बात करेंगे तो मैं आपकी आवाज जरूर पहचान जाती। अरे भाई जानबूझ के खांसी थोड़ी खाई, खांसी आई तो खाई। हाँ तो मैंने भी जानबूझ के आपकी आवाज नहीं पहचानी ऐसा नहीं। आपने खांसी खाई इसलिए आपकी आवाज पहचान में नहीं आई। ओ खांसी की रानी, बस कर भाई। नोनी होना थोड़ा बोलते दो शेख, अभी तो कुछ मत बोल, जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ सुन। ठीक है सुनाई। मतलब सुनाइए। दया, अभी मैंने तुझे फोन इसलिए किया है कि जबरदस्त भूख लग रही है, तो मैं दुकान से जल्दी कर आ जाऊंगा। तो आज तो कुछ मस्त बढ़िया खाना बनाना प्लीज। अरे टप्पू के पापा आज आप घर पे तो आई। मैं ऐसा खाना बनाई कि आप खाते खाते आपकी उंगलियां भी चाट जाई। ओ दया माई, मुझ पे थोड़ी दया खाई। ओके बाय। चलो चलो काम में झपटा बुलाना पड़ेगा। आज तो ऐसी रस्सी बनाऊंगी ना कि टप्पू के पापा उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ओहो आज तो खाना बनाने में बहुत लेट हो गया। टप्पू के पापा आते ही खाओ खाओ करेंगे। हाँ मम्मी बहुत भूख लगी और कितनी देर? हाँ दिक्का बस 5 मिनट। तू जा जाकर बापूजी को बुला करा। जैसे ही तुम्हारे पापा आएंगे ना सब लोग फटक से खाना खाने बैठ जाना। हाँ ठीक है। अरे क्या कर रहा है टप्पू, जरा देख के चला कर। अरे पापा मैं तो देख कर ही चल रहा था, आप ही अचानक आ गए। मैं अचानक आ गया? मैं अचानक नहीं आया, तू अचानक घुमा ऐसा। सॉरी बाबूजी सॉरी, आपको लगा तो नहीं? क्या कर रहा है बाबूजी? ये टप्पू अभी मुझसे ऐसे ही टकरा है। तो टप्पू का बदला मुझसे ले रहा है? नहीं देख, तेरी वजह से मुझसे बाबूजी को लग गया। शांति शांति टप्पू के पापा, गरम होने के बजाय आप गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। लेकिन मम्मी खाना कहाँ है? हाँ मैं अभी लेकर आ रही हूँ, आप लोग बैठिए ना। हाँ। चल भाई खाना खा लेते हैं। बाबूजी आप बैठे हैं, मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे हाँ सॉरी, वो धक्का लगा उसमें सब हिल गया। वाह वाह दया, आज तो तूने एकदम मलमल जैसी मुलायम खिचड़ी और दूध पाक जैसी कढ़ी बनाई है। और जेठिया साथ में ये बाजरे का रोटला और घी घोल खाने का तो मजा ही कुछ और है। तो जबरदस्त। हाँ मम्मी सब कुछ माइंड ब्लोइंग है। वो क्या है, कुछ दिन पहले जलाराम बापा की जयंती थी ना, तो बाजू की सुमति सोसाइटी में मैं कड़ी खिचड़ी का प्रसाद खाकर आई थी। और वो प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि बात ही मत पूछो। तो मैंने सोचा कि आज मैं वैसे ही सेम टू सेम कड़ी खिचड़ी बनाने की कोशिश करती हूँ। बराबर बनी है ना? अरे जलसा पड़ जाए ऐसा टेसड़ा है। अरे बापूजी, आपको दया के नए पराक्रम के बारे में पता चला कि नहीं? टप्पू के पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कोई पराक्रम नहीं किया है। अबे रेवा दे, मैं अभी आ रहा था तो नीचे मुझे भिड़े मिला बापूजी। उसने तुम्हारी महिला मंडल की किटी पार्टी में पिछले 2 दिन में क्या क्या कारनामे हुए और तूने क्या क्या गुल खिलाए वो सब बताया। टप्पू के पापा, बापूजी मैं आपको ये सब बताने ही वाली थी और माफी भी मांगने वाली थी। माफी मांगने वाली थी? ऐसा क्या हो गया बहू? वो हम लेडीज लोग। एक मिनट दया, तो चुप रहे, मैं बापूजी को बताऊंगा। बापूजी, गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं ने किटी पार्टी रखी, उसमें क्या हुआ कि हाँ तो आज की मीटिंग में ये तय रहा कि किटी पार्टी के रुपयों से सोने का हार खरीदेंगे। मैं सुंदर भाई का दोस्त राकेश सिटी। तो राकेश भाई, हमें ये 6.5 तोले का सेट पसंद है। सब काट कर जोड़कर
इस सेट का भाव होता है 1,57,950। तो तय रहा, किसी अच्छे प्रसंग पर हम ये सेट का उद्घाटन करेंगे। सुंदर का दोस्त अहमदाबाद से आया है, ओ अच्छा। राकेश सिटी। नहीं बेना, पूरे अहमदाबाद में मेरा एक ही दोस्त है जिसका नाम राकेश सिटी है। वो चीटर राकेश को और वेटर को हमारी जाल में फंसाने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हाँ हाँ दया भाभी, आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी के अभी अपने लंच का बुकिंग उसी होटल में करा देती हूँ। पूनम, तुम मेरे फ्रेंड है ज्योति, उसका एड्रेस लिखो। 1 घंटे में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी और तुम्हारा कोई वो ऑफिस का कोई बॉय हो या कोई आदमी हो, उसको भेज देना, ठीक है? लेकिन आप बात तो सुनिए साहब। अच्छी तरह से। वाह बहू वाह, तुम महिलाओं ने तो एकदम हिम्मत का काम किया है। थैंक यू बापूजी। वो हम सब लेडीज लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर वो बदमाश हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। वो बात से हम सब लेडीज को बहुत बुरा लगा और हम अगर सबको बता देते तो पूरी सोसाइटी में हम सब लेडीज हंसी के पात्र हो जाती। इस डर से ये बात हम सब लेडीज ने सबसे छुपाई, लेकिन माता जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम सब लेडीज ने मिलकर उस बदमाश को पकड़कर हमारे 1,60,000 रुपए हमने हासिल कर ही लिया। थैंक यू माता जी, थैंक यू। लेकिन बहू, तुझे किसने कह दिया कि तू हास्य के पात्र बन जाती? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा बाबूजी। और कहना भी मत, और कहने का सोचना भी मत। अरे औरतों की भक्ति, शक्ति और युक्ति हमेशा पुरुषों से आगे रही है, समझा? बिल्कुल सही कहा बाबूजी आपने। तो फिर बहू पे गुस्सा क्यों हो रहा था? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं तो गुस्सा होने का नाटक कर रहा था। वाकई में बहुत खुश हूँ। सच में दया, तुम औरतों ने एकजुट होकर सीआईडी की तरह जाल बिछाकर उस नकली राकेश सिटी को पकड़वाकर वाकई में बहुत बढ़िया काम किया। वरना वो चीटर न जाने कितनी लेडीजों की बातें सुन सुनकर उनको बेवकूफ बना के लूटता रहता। हाँ। बिल्कुल सही कहा जेठिया तूने। इसीलिए हमें कभी भी सार्वजनिक जगहों पे ऐसी जानकारी नहीं देनी चाहिए जिसका फायदा उठाकर बदमाश लोग हमें ही नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। अभी देखिए ना, आजकल के बच्चे सब कुछ कंप्यूटर में लिखते हैं। आज मैं यहाँ गया था, कल मैं वहाँ जाने वाला हूँ, परसों भार्गव जाने वाला हूँ, घर पे कोई नहीं है। अभी बदमाश चोर लोग ये सब पढ़ के वही घर में जाके सब साफ सुफ करके लूट लेते हैं। रास्ता आसान। ये तो एकदम सही कहा जेठिया तूने। अरे आजकल लोगों को ये सब बातें समझनी चाहिए। तो टप्पू बेटा, तू भी ये सब याद रखना है। जी दादाजी। लेकिन जेठिया, ये कंप्यूटर की सारी बातें तुझे कैसे पता? वो बापूजी, मैं मार्केट में घूमता रहता हूँ ना, तो दोस्तों से बातें करते करते सब पता चलता है। टप्पू के पापा, आप मार्केट में बाद में घूमना, पहले खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ। अरे दया, तू भी खाना खाने बैठ जाना। टप्पू के पापा, आप लोगों के लिए खाना बनाते वक्त ही मेरा आधा पेट भर जाता है और आधा पेट आप लोगों को खाते देखकर भर जाता है। आप लोग खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगी। अंजलि, मैं आता हूँ, जरा सोडा पी के। हाय रे मेरी किस्मत, पत्नी पति के लिए इतना प्यार से, इतनी मेहनत से खाना बनाती है और पति खाना खाते ही चल दी अपने दोस्तों से मिलने। अंजलि, दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ भाई, उनके पास बसने थोड़ी जा रहा हूँ। और मिलके लौटूंगा तो तुम्हारे पास ही ना, बस यूं गया और यूं आया। अच्छा जी, रुकिए। आपको पता है, डिनर तभी कंप्लीट माना जाता है जब पति मुखवास में पत्नी से 2 बातें सुने। कितनी स्वीट बातें करती है ना अंजलि। कई बार तो तुम इतना मीठा बोलती हो ना, तो समंदर भी सुन लेना तो मीठा हो जाए। और एक्चुअली मैं तुम्हारी ज्यादा बातें इसीलिए नहीं सुनता हूँ क्योंकि मुझे डायबिटीज ना हो जाए। बेकार की बातें करते हैं आप। मेरे पास बैठने के लिए 2 पल टाइम नहीं है आपके पास। इतना सारा हमने आज किया और 2 शब्द तारीफ के नहीं। अंजलि, तुम्हारी तारीफ क्या मैं शब्दों में करूंगा?
अरे मेरी अंजलि की तारीफ तो मेरे दिल की हर धड़कन करती है। जरा ध्यान से सुनो, हर धड़कन से धक धक की आवाज नहीं आ रही, अंजलि अंजलि की आवाज आ रही है। और सच पूछो तो सोडा शॉप पे भी मैं तुम्हारी तारीफ करने जा रहा हूँ। अच्छा। वहां जाके सबको बताऊंगा भाई महिलाओं ने क्या कमाल किया, कैसे उस फ्रॉड और चीटर को पकड़ लिया, तो सबको पता चलेगा कि भाई हमारी महिलाएं कितनी शक्तिशाली है। बाहर जाने का बहुत अच्छा बहाना है। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो आप कहीं नहीं जाएंगे। अंजलि मेरी जान, तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ इसीलिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। मतलब देखो, जो भी पति अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है उसे थोड़ी देर के लिए दूर जाना चाहिए। ये कौन सा नया तर्क है? तर्क नहीं अंजलि, सच्चाई है। देखो, जो भी पति अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है वो क्या चाहता है कि इस जन्म नहीं अगले 7 जन्म तक यही पत्नी मिले। और भाई अगर अगले 7 जन्मों का प्यार इसी जन्म में कर लिया तो अगले जन्म में क्या करेंगे? हाँ, तो सारा प्यार एक जन्म में तो हो नहीं सकता ना, इसलिए हर थोड़ी देर में पत्नी से दूर चले जाना चाहिए ताकि प्यार का कोटा अगले जन्म के लिए बच जाए। आया समझ में? हाँ, आ गया समझ में। क्या आपको सोडा शॉप पे जाना है? जाइए, मैं मजाक कर रही थी। हाय, आपकी इन्हीं अदाओं पे तो हम जान छिड़कते हैं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम सोडा शॉप पे चले जाएं, मल्लिका मेहता। इजाजत है। भाई ये बात तो 24 कैरेट सोने की तरह साफ हो गई है कि औरत अगर अपनी जिद पे आ जाए तो फिर किसी का भी मुकाबला कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। लेडीज की ममता टाइम आने पर काली माता का भी रूप ले सकती है। और खास करके अगर वो लेडीज गोकुलधाम सोसाइटी की हो तो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। सही बात है। आज बापूजी ने अभी खाना खाते वक्त बहुत बढ़िया बात की। वो कह रहे थे कि भाई औरतों की शक्ति, भक्ति और युक्ति हमेशा पुरुषों से आगे रही है। क्या बात है यार, चाचा जी ने क्या बढ़िया बात कही है, भक्ति, शक्ति और युक्ति। वाह वाह। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि औरतों के बिना घर, संसार, दुनिया सब अधूरा है, सब। और मैं भी। बोल ले, बरोबर बोल ले। पोपटलाल के सामने औरतों की बात करना तो नामुमकिन सा हो गया है। एक्चुअली मतलब औरत का नाम आते ही ये पता नहीं दूसरे सुर में शुरू हो जाता है। और पप्पू, और तू तो इमोशनल हो गया यार। और झटका अपना इमोशनल, पटका अपना रोना। और अब्दुल, अपना आपने पप्पू के लेके जबरदस्त फर्स्ट क्लास सोडा, और वो भी डबल नींबू निचोड़ के। सॉरी भाई, मैं डबल नींबू नहीं डाल सकता हूँ। वो क्यों? नींबू बहुत महंगा हो गया आजकल। 10 रुपए का 3 नींबू मिलने लग गया है। बात तो बिल्कुल सही कही तूने अब्दुल। अरे नींबू तो नींबू, अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि 2 रोज पहले नमक 200 और 300 रुपए किलो बिका है। और नींबू क्या अब्दुल, सारी सब्जियों के भाव कितने बढ़ गए। नहीं तक है। अरे टमाटर आलू तो फिर भी ठीक है, लेकिन कांदे के भाव मार्केट में आग लगा रहे, आग। लेकिन समझ में नहीं आता ये कांदे का भाव इतना बढ़ क्यों रहा है। पहले लोग कहते थे बारिश के बाद भाव कम हो जाएंगे, फिर कहने लगे दिवाली के बाद कम हो जाएंगे, पता नहीं। और फिर भी कांदे के भाव तो फुल स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। सही बात है। अरे अभी दिवाली में हमारे व्यापारी भाई ने ड्राई फ्रूट की जगह पे 1-1 किलो कांदा बांट के दिवाली मनाई। बोलो क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसका मतलब इस बार उन्होंने ड्राई फ्रूट की जगह क्राई फ्रूट भेजा। भाई इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कांदे भी नींबू की तरह पर पीस बेचे जाएंगे। खरा है बाबा, खरा है। अरे कैसे जिएगा मिडिल क्लास आदमी। हाँ भाई, ये महंगाई एक दिन मार डालेगी। कांदा हमको सस्ते रेट में मिले, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह, बोलो भाई, जल्दी बोलो। क्या क्या बोलो? कि अगर जेठालाल कांदे का बिजनेस शुरू करे तो हमको भी कांदा होलसेल में मिल सकता है ना। वाह। ओ क्या वाह क्या। और अय्यर भाई क्या कहना क्या चाहते हैं? मार्केट में जो भी चीज का भाव बढ़े उसका मैं होलसेल में धंधा चालू कर दूं? नहीं जेठालाल, मैं तो मजाक कर रहा था। माफ करना, लेकिन आपका मजाक एकदम ही गंदा था। अरे जेठालाल छोड़ो ना, बोल रहा ना मजाक कर रहा था। बैठो ना अभी यार, बैठो बैठो बैठो। क्या बैठो, पूरा मूड का सत्यानाश कर दिया। चलो मैं तो निकलता हूँ। अरे 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 मैं तो मजाक कर रहा था। अय्यर, कांदे को लेकर मजाक नहीं है। सही बात है भाई, इसी बात पे आज के सोडे का बिल अय्यर भाई की तरफ से। हाँ चलो ठीक है।
चलो ठीक है ठीक है। ऐसा मजाक करते कांदे का ऐसा थोड़ी होता है। मैं उसमें थोड़ा पिया नहीं उसने पूरा नहीं किया। गोकुल धाम की स्त्रियों की बात ही कुछ और है। और वैसे कहा जाता है कि दुनिया की हर स्त्री में कुछ ना कुछ खास होता है, कुछ विशेष होता है। इसलिए दुनिया की हर स्त्री, हर महिला को हम गोकुलधाम निवासियों की ओर से सलाम। और रही बात हम पुरुषों की, तो हम गोकुलधाम के पुरुष तो सोडा शॉप पे इकट्ठे हो ही जाते हैं। भाई सोडा पीना तो एक बहाना है, असल में कुछ क्षण, कुछ पल अपने दोस्तों के साथ बिताना है। आप लोग भी जिस तरह से हम इकट्ठे होते हैं, आप लोग भी अपने बिल्डिंग के नीचे या किसी चौराहे पे या किसी चाय की दुकान पे इकट्ठे होते होंगे और चर्चाएं करते होंगे, कभी क्रिकेट की, कभी सिनेमा की, कभी राजनीति की, कभी बीवी की किटकिट की, कभी गिरते हुए रुपए की, कभी बढ़ती हुई महंगाई की। अब देखिए ना साहब, प्याज और नमक और टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई ये महंगाई का ग्राफ न बढ़े। अगर बढ़ना है तो हंसी ठाकुर और मनोरंजन का ग्राफ बढ़े और महंगाई का गिरे। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मनोरंजन का ग्राफ हमेशा बढ़ता ही रहेगा। जब सोमवार को आप हमसे मिलेंगे एक नए धमाल के साथ, तो कहेंगे भाई वाह क्या बात है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.